मेमोरी यानी याददाश्त। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए या उसे सेव करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आपके पास मेमोरी ना हो यानी याददाश्त ना हो, ठीक है, दिमाग ना हो, तो क्या आप उसे अपने अंदर रख सकते हैं? नहीं। किसी किसी का याददाश्त कमज़ोर होता है तो जल्दी चीज़ें भूल जाती है कि नहीं। तो इसी प्रकार होती है कंप्यूटर की मेमोरी, यानी उसका एक मेमोरी बना के उसमें लगाया जाता है डिवाइस में। कंप्यूटर डिवाइस में या फिर किसी भी डिवाइस में याद रखने के लिए क्या किया जाता है? मेमोरी लगाई जाती है। और ये मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। समझ में आया ना? मेमोरी क्या होती है? याददाश्त यानी जिसमें हम डाटा को या फिर किसी प्रोग्राम को या फिर किसी फाइल को या फिर किसी फोटो, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी में सेव करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है मेमोरी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मेमोरी यानी याददाश्त। अगर देखा जाए मेमोरी, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अगर कहा जाए कि प्राइमरी मेमोरी यानी कौन सी मेमोरी, तो मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं। इसकी हिंदी होती है प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, और इसका होता है द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं इसे सहायक मेमोरी का भी कहा जाता है, सहायक मेमोरी, ठीक है। तो ये चीजें, अब ये क्या होती हैं, कैसे काम करती है, क्या मेमोरी होती है, आप इसके बारे में सुनिए। जब आपका मोबाइल आता है, मोबाइल को ही लेकर चलें क्योंकि मोबाइल सभी के घर पे है, ठीक है। ये कोई मोबाइल है प्यारा सा ABCD कंपनी का, किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो ये कंपनी का मोबाइल है या स्क्रीन टच कुछ भी स्मार्टफोन है, ठीक है। तो जब आप इसे खरीद के लाते हैं तो यूट्यूब चलता है कि नहीं? यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पे कोई कुछ भेजता है तो आपके वो डिवाइस में आके सेव हो जाता है। आखिर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ये सब चीज़ें स्मूथली काम कर रहा है, कभी आपने सोचा है? तो ये सब चीज़ें आप भले ही उसमें चिप ना लगाए हो, कुछ भी ना लगाए हो, फिर भी वो क्या करता है? चलता है। चिप क्या होती है इसके बारे में भी मैंने कल बताया, तो कल नहीं, प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो अब कोई चीज़ आपके मोबाइल पे आ रहा है, कोई फाइल, आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, या गाना सुन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ सेव हो रही हैं? आपने सोचा? नहीं सोचा। तो वो सब चीज़ें होती हैं आपके मेमोरी में, यानी जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें आके आपका सेव हो जाता है, यानी मेमोरी में ही, यानी क्या हो जाती है? मेमोरी में सेव हो जाती है। अब एक बात बताइए, मोबाइल तो खरीद के लाए आप, यानी डिवाइस खरीद के लाए, तो उसमें सेव हो रहा है। यानी जब आप जो चीज़ें खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसमें पहले से कुछ जगह होती है। यानी ये डिवाइस आप खरीद के लाए, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन, इसमें पहले से ही प्लेस होती है, यानी पहले से ही किसी चीज़ को स्टोर करने की जगह होती है। मेमोरी का मतलब होता है स्टोर करने का स्थान, ठीक है। सबसे आसान भाषा कह सकते हैं मेमोरी का अर्थ, मेमोरी का अर्थ रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब होता है फाइल वगैरह, ठीक है। रिकॉर्ड रखने का जगह, रखने का जगह, ठीक है, यानी प्लेस कह सकते हैं। यानी जिस जगह पर हम चीज़ों को रखते हैं, यानी फाइलों को रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वो मेमोरी होती है। अब आप मोबाइल जब खरीद के लाए, कोई भी डिवाइस या फिर वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो वॉशिंग मशीन में क्या कर देते हैं? 20 मिनट उसमें सेव कर देते हैं। तो वो कहाँ सेव हो जाता है? उसकी मेमोरी में। यानी उसके दिमाग में फीड हो गया कि 20 मिनट तक कपड़ा धुलना है, उसके बाद खुद ब खुद बंद हो जाना है कि नहीं? तो वो सब चीज़ें क्या होती है? मेमोरी में फीड हो जाती हैं। अब हम इसमें गाना, वीडियो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं,
तो मोबाइल में क्या, यानी वो जो डिवाइस मोबाइल का इसलिए उदाहरण लिया जाता है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पढ़ा कंप्यूटर है लेकिन मोबाइल की एग्जांपल ले रहे हैं, उससे कोई बात नहीं, मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर। तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाती हैं। अब इंटरनल मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, जब कोई भी आप डिवाइस खरीद के लाते हैं तो उसमें जो मेमोरी होती है उससे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। यानी जब आप इसको खरीद के लाए तो इसमें जो चीज़ें पहले से ही सेव हो रही हैं वो सब चीज़ें किसमें होती हैं, रैम रोम में होती हैं। क्या होती हैं ये चीज़ें मैं बताऊंगा। यानी अगर आप कुछ भी फाइल डाउनलोड करके रख रहे हैं तो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके डिवाइस में क्या होती हैं, पहले से उसमें सेव हो जाती हैं, ठीक है। यानी सेव हो जाती हैं, आप कुछ भी करते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी में आती है। मान लेते हैं आप सेव करते करते क्या हो गया, आपका डिवाइस फुल हो गया, आपका डिवाइस अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है, मोबाइल के सभी जगह भर गए हैं। अब क्या कह रहा कि नहीं, अब हम नहीं चल सकते क्योंकि मेरे जितने जगह खाली था उसमें आप पहले से भर दिए हैं, अब हम खाली तो है नहीं कि चले। इसी वजह से वो मोबाइल क्या करता है, काम नहीं करता और हैंग होने लगता है, ठीक है। हैंग होने लगता है यानी अच्छे से काम नहीं करने लगता है, रुक रुक के काम करता है। आपके पास मोबाइल होता है तो जब आप ढेर सारे उसमें अजर गजर कुछ भी फाइलें भर देते हैं, फोटो खींचते रहते हैं, तो जब उसका प्लेस भर जाता है तो अपने आप वो क्या होती हैं चीज़ें, टू वो इन्फॉर्मेशन देता है कि भर चुका है, आप इसको डिलीट कीजिए, अदरवाइज मैं नहीं चलूँगा। तो आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लगाते हैं, यानी चिप लगाते हैं कि नहीं, चिप लगाते हैं ताकि आपका जितना भी डाटा पहले का है इसमें ट्रांसफ़र करके चिप में क्या हो जाए, चला जाए, है कि नहीं। चिप लगाते हैं तो वो क्या आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। कहने का मतलब ये कि जब जो मेमोरी डिवाइस में पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है, कहने का अर्थ ये है जो मेमोरी डिवाइस में पहले से मौजूद हो उसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, उसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। समझ में आया। यानी जो डिवाइस में पहले से मेमोरी होती है उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। अब मान लेते हैं आपका वो डिवाइस या लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या स्मार्टफोन भर गया, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, यानी लटक रहा है, बार बार आपका कोई भी फाइल अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, ना रिकॉर्डिंग हो रही ना बात हो रही है, हैंग होने लग रहा है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल यानी मेमोरी को, उस डिवाइस की मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो अलग से मेमोरी लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी यानी द्वितीयक सहायक मेमोरी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा जैसे चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी का वो कार्य होती है। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी का क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगाए गए अलग से मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। ये यहाँ पर समझने वाली बात होती है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने समझा ये चीज़ें, हाँ ये हो गया। यानी मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है आपको समझ में आया। जो डिवाइस में पहले से ही मेमोरी आती है कार्य करने के लिए, यानी अगर आपने मोबाइल खरीदा रियलमी का, मान लेते हैं, है ना, रियलमी C2 का मोबाइल खरीद लिया, रियलमी, ठीक है। तो इसमें मान लेते 216 है। 216 क्या है इसके बारे में समझते हैं। 216 ये होता है रोम, ठीक है, ये होता है रैम, ठीक है, रैम रोम क्या होती है, ये चीजें हम बाद में समझेंगे, इसी का पार्ट होता है। तो ये रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
जब ये 16, ठीक है, 16 GB जो है, ये 16 GB, ये 2 और ये 16, तो 2 16 कहा जाता है, यानी 2 GB क्या है, रोम है, और 16 GB रैम है। तो ये जब 16 GB भर जाता है, यानी भरने लगता है, तो कहता है कि भैया प्लीज कुछ और डिवाइस लगाओ, या फिर इन सब चीजों को हटाओ, इनको डिलीट करो, ठीक है, या फिर इसको ट्रांसफर करो किसी फाइल में, किसी चिप में, किसी हार्ड ड्राइव में, किसी पेन ड्राइव में, ताकि मेरे अंदर जगह खाली हो जाए, मैं स्मूथली काम करूं, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा, हैंग करने लगूंगा, ठीक है। तो जब वो हैंग करने लगता है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें चिप लगा देते हैं। चिप लगाने की वजह से अच्छे से कार्य करने लगता है, जो भी फाइल हम लोग चिप में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चिप तो हो गया सेकेंडरी मेमोरी, और जो इसमें से पहले से इंटरनल दिया है उससे हम लोग कहेंगे प्राथमिक मेमोरी, यानी जो पहले से डिवाइस में लगा हुआ आता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है जो पहले से लगा आता है। अब रैम, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। अगर किसी किताब में आपको मेन मेमोरी मिले तो घबराने वाली बात नहीं, वही एक ही स्पेलिंग होती है। यानी प्राथमिक मेमोरी की बात करें, प्राथमिक मेमोरी। अब यहीं पर देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी भी 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देखेंगे कौन कौन से। तो पहले तो होता है रैम, ठीक है, फिर रोम, फिर ऐसे कैशे, ठीक है, ये चीजें। अब ये रैम, रोम, कैशे क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो फुल फॉर्म लिख देते हैं। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म, ठीक है, इसका वही बात है, ये इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, कैश का कैसे। अब यहाँ पर समझने वाली बात होती है रैम रोम कैसे क्या होती है, ये चीज समझेंगे। मान लेते हैं ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का एग्जांपल इसलिए लिया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसमें ढेर सारे ऐप हैं, ठीक है, ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल में या फिर डिवाइस में, कोई भी डिवाइस है, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ फीड कर दिया, अलार्म ही ले लेते हैं, अलार्म का, ठीक है, घड़ी का ले लेते हैं। आपने क्या किया, इसको क्लिक किया, क्लिक किए तो ये क्या हुआ, एक्सेस हुआ, यानी ये चलना शुरू हुआ। अब जब ये चलेगा, यानी पहले इसको तो पढ़ेगा कि क्या ये फाइल है या डिलीट हो गई है, या क्या एप्लीकेशन है या डिलीट हो चुकी है, या फिर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको ये पढ़ेगा, यानी रोम क्या करेगा, इसके बारे में पहले जानकारी लेगा। तो इतनी काम स्पीड से होती है कि आप इसको समझ नहीं, जान नहीं सकते कि ये अभी पढ़ रहा है कि आगे दे दिया। तो इसको ये पढ़ेगा, कहेगा हाँ एप्लीकेशन है, तुरंत खुल जाएगा। तो ये खोलने का, ये तो पढ़ने का काम करेगा इस एप्लीकेशन को, और ये क्या करेगा, खुल जाएगा, है ना, खोल देगा, एक्सेस करके इसको खोल देगा। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, इसमें फिट कर दिए 4 बजे का अलार्म, है ना, 4 बजे सुबह का अलार्म हम लोगों ने फिट करके मोबाइल बंद करके सो गए। अब इसके रोम में, ठीक है, इसके रोम में ये फीड हो गई कि 4 बजे मुझे बजना है, 4 बजे क्या है, मुझे बजना। फीड किस में हो गई, रोम में। और जैसे ही 4 बजेगा, ये रोम वाले भाई साहब रैम को आदेश देंगे, कहेंगे चलो तुम बजो, तो ये कहेगा जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स, है ना, तो ये बजना शुरू हो जाएगा। ये रोम क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी, ये पढ़ता है और फीड करता है। ये इसको अगर फीड कुछ करना है, इसे ये वॉलेटाइल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है। क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, यानी इसे आप मिटा नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये वॉलेटाइल है, ये क्या कर सकते हैं, ये वॉलेटाइल है, ये इधर उधर, है ना, इसको हम लोग संशोधित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि
जब हम किसी चीज पर कार्य करते हैं तो वो क्या करता है, जब अगर हम किसी फाइल पे कार्य कर रहे हैं तो ये पहले रोम का काम होता है कि उसे अच्छे से पढ़ता है और पढ़ने के बाद ट्रांसफर करता है रैम को कि चलो तुम अब इसको चलाओ, एक्सेस करो, ठीक है। तो पहले तो ये पढ़ेगा उस फाइल के बारे में। मान लेते हैं यूट्यूब खोले, ठीक है, यूट्यूब खोल ले। यूट्यूब में हम लोगों ने क्या सर्च किया, SM ट्रांसलेशन सर्च किया, SM ट्रांसलेशन। तो ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि क्या सच में SM ट्रांसलेशन है कि नहीं। तुरंत ढूंढ के क्या कर देगा, इसको कहेगा हाँ है और इसको तुम दिखाओ। तो ये रैम क्या करेगा, उसको दिखाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो कार्य करने की। ये रैम वाले भाई साहब यानी रीड वनली ये पढ़ते हैं और फीड करते हैं, और सारी क्रिया प्रतिक्रिया क्या करती हैं, रैम का करते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन पे उसमें भी एक रैम रोम लगा रहता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने मान लेते हैं वॉशिंग मशीन में हम लोगों ने फीड कर दिया इस मशीन में कि 20 मिनट तक कपड़ा धुलना है, 20 मिनट, ठीक है। अब 20 मिनट हमने लगा दिया, 20 मिनट बाद ही क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके रोम में हम लोगों ने क्या कर दिया, फीड कर दिया कि 20 मिनट तक ही चलना, उससे आगे नहीं चलना है। तो मान लेते हैं अब 20 मिनट हमने फीड कर दिया, अब 20 मिनट फीड कर दिया, 10 मिनट चला, लाइट कट गया, ठीक है। तो ये भूलता नहीं है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, ये भूलता नहीं कभी, ये रैम वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो ये भूलता नहीं है। तो इसको अगर लाइट कट गया तो अगर 1 आध घंटे बाद आएगा, फिर इसे याद आ जाएगा, अरे हम तो 10 मिनट चले हैं, 10 मिनट और चलना, तो 10 मिनट और चल के क्या कर देगा, अपने आप बंद कर देगा। तो ये चीजें तो रोम का क्या काम होता है, ये रीड वनली मेमोरी होती है, यानी ये पढ़ती है और इसको मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो सेट कर दिया गया मिटाया। अब अलार्म की बात होगी तो अलार्म को तो हम एडिट कर सकते हैं, ये भी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो रोम होती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रैम का काम होता है एक्सेस करना, इसे चलाना। रोम का काम होता है एक बार पढ़ के उससे निर्देश देना रैम को कि चलो भैया तुम चलो। अब कैसे मेमोरी की बात करें हम लोग, तो कैसे मेमोरी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। कैसे मेमोरी, आप लोग जब मोबाइल का सेम टू सेम मोबाइल और कंप्यूटर का एक ही धारणा होती है, ठीक है। ABCD कोई कंपनी है। जब मान लेते हैं व्हाट्सअप आप चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं। तो व्हाट्सअप जब चलाते हैं तो आप लोग मान लेते हैं चैट में हमेशा लिखते हैं, हमेशा, ठीक है। मान लेते हैं लिखे आप आज 4 बजे उठना है, ठीक है, ऐसे आज 4 बजे उठना है, ऐसे, ठीक है। तो आपने हमेशा लिखा व्हाट्सएप में, किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसे खोलेंगे, कैशे का मतलब होता है ये कुछ चीज़ों पर ये अपना पकड़ बना लेता है, ठीक है। कैशे मेमोरी जो होती है डिवाइस में कुछ चीज़ों पर अपना पकड़ बना लेती है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जान जाती है कि मालिक हमारा यही यूज़ कर रहा है। मान लेते हैं आप व्हाट्सएप फिर आज खोलें, जैसे ही लिखेंगे आज, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने आप 4, तो हम 4 को छू देंगे। उसके बाद आ जाएगा अपने आप बजे। तो ये चीज़ें ऐसी आती रहेंगी चीज़ें। तो कैसे का मेमोरी होता है कि कुछ चीज़ों पर ही अपना पकड़ पहले से बना रखी होती है, जिससे हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसे टच करते जाते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। कैसे मेमोरी का काम ही होता है, समझ में आया। ये होती है कैसे मेमोरी। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरी दो प्रकार की, रैम रोम, माफ कीजिएगा, मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जो डिवाइस में पहले से मेमोरी आती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को और उसका क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कुछ भी है ना, ऐसी चीज़ें जो बाहरी और स्मृति यानी मेमोरी को डिवाइस में लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की, रैम रोम कैश। हालांकि 2 ही प्रकार होती है, ये कैश का उतना महत्व नहीं है। ये किसी डिवाइस में एमबी में होती है, ठीक है, एमबी में। जैसे ये 2GB, ये 2G था तो ये कितना था, 2GB था तो ये 16GB था। और ये एमबी में होती हैं, 1 आध MB 2-3 MB में होती हैं। ये सिर्फ हमारे क्या करते हैं, जो हम कार्य बार बार, मान लेते हैं हम अपने मोबाइल में हम हमेशा मंगाते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, जिंगल बेल, मान लेते हैं ज़्यादातर यही चीज़ें करते हैं, जिंगल बेल और जिंगल ऑल द वे। तो ये मान लेते हम टाइप कर दे तो जिंगल लिखेंगे तो वेल्स आ जाएगा, वेल्स लिखेंगे फिर जिंगल आ जाएगा, फिर वेल्स आएगा, फिर जिंगल ऑल द वे। ये चीज़ें वो टाइप होते आएगा कि वो हमें बताया कि हाँ आपका यही काम है, आप इसके बाद यही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कोशिश इसका यही रहता है चीज़ें डिवाइस का
मैंने पहले ही बताया कि कैसे का क्या काम होता है। ये जान जाता है कि हमारा मालिक यही टाइप करने वाला है, अगर नहीं टाइप करने वाला तो दूसरा टाइप कर लीजिए, है ना। मान लेते हैं हमने लिखा आई लव, तुरंत ये दिखा देगा कि माई इंडिया, तो माई इंडिया कर दो। ये चीज है इसका कैसे मेमोरी का काम होता है, ठीक है। कैसे मेमोरी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत, एक बार मैं फिर से इन्हें समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। आप लोग जब मोबाइल खोलते हो, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया, मान लेते हैं मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी स्विच ऑफ हो गया, कंप्यूटर ऑन ही कंप्यूटर ही डाउन हो गया, ठीक है, वैसे डाउन नहीं, लाइट कट गई, ठीक है। अब जब आप डाउन मान लेते मोबाइल है कोई रियलमी का, ठीक है, तो जब उसको स्विच ऑफ आप खोलते हैं तो ऐसे लिखाता है रियलमी, फ्रंट पेज पे तो वही आता है पहले पहले रियलमी। तो ये क्या होता है, पहले से इसके अंदर क्या है, ये फीड किया हुआ है कि हाँ यही आपको देखना है, कंपनी वाला पहले ही फीड किया हुआ है कि आप प्रोग्रामिंग करते समय पहले ही फीड कर दिया है कि जैसे ये स्विच ऑफ खुलेगा तुरंत ये आएगा, उसके बाद पासकोड वाला आएगा, पासवर्ड वाला सिस्टम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सभी एप्लीकेशंस दिखेंगे, ठीक है। ये इसके रोम में ही फीड कर दिया गया है, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए, इसको चलाने के लिए रैम का सहारा लेते हैं। रैम रोम कहेगा कि मेरा काम खत्म, अब सारा तुमको हम काम दे रहे हैं। तो अब वो क्या होती है चीजें चलाने के लिए, सभी मानते व्हाट्सअप खोल दिए, एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन खोला तो वो पहले पढ़ेगा कि हाँ व्हाट्सअप है, या फिर व्हाट्सअप की जो फाइलें हैं आप देखते होंगे, मान लेते हैं व्हाट्सअप डाउनलोड किए, तो डाउनलोड बस किए, उसका प्रोफाइल नहीं आप बनाए, तो पहले पहले क्या है प्रोफाइल बनाओ। कैसे वो जान जाता है, क्योंकि उसके रोम में फीड किया हुआ है कि पहले आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। रोम में पहले ही फीड कर दिया जाता है कि आपको इसको पढ़ना है पहले, तब ये रैम को काम देना है कि वो उसको चलाए। समझ में आ रहा, मतलब ये कि पहले इसको ये पढ़ाता है रोम कि हाँ भैया ये तो प्रोफाइल बना ही नहीं है, तो प्रोफाइल पहले बनाओ, तो कहेगा प्रोफाइल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा रैम। रैम क्या करेगा, इसको प्रोफाइल जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वो चलता जाएगा, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप बेहतर तरीके से उससे चला सकते हैं। तो ये मोबाइल यानी डिवाइस कैसे जान जाता है, उसके अंदर कुछ तो फीडिंग होगी, है ना, तो वो रोम का काम होता है। हम इतने अच्छे से चीज़ों को चला लेते हैं, उसका काम होता है रैम का। यानी जितनी ज़्यादा इंटरनल होगी या फिर जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतनी स्मूथली से हम काम कर सकते हैं। कंप्यूटर क्यों हैंग नहीं करता है, हैंग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी मेमोरी टीबी में होती है, ठीक है। यानी 1 TB 1.5 TB ऐसे होती है कंप्यूटर की मेमोरी, इसी वजह से वो बहुत स्मूथली काम करता है मोबाइल की अपेक्षा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कैशे मेमोरी का मतलब ये जिन चीज़ों को हम बार बार यूज़ करते हैं वही हमारे फ्रंट पर आते रहता है, ठीक है। ये इतनी आसानी से आप समझ गए, ठीक है। जो चीज़ें बार बार आती रहती, जो चीज़ें हम बार बार सर्च करते हैं ढूंढते हैं, वो फ्रंट पेज पर सबसे पहले आ जाती है, वो कैशे मेमोरी का काम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं रैम रोम के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को भी देखेंगे हम लोग। अब हम लोग समझते हैं क्या, रैम रोम के बारे में। अब इसी में आता है हमारा रोम, ठीक है। रोम के पहले जान लेते हैं, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम भी क्या होती है, 3 प्रकार की होती। एक तो होता है पी रोम, ठीक है, प्रोम, ठीक है, प्रोम यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। माफ कीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हो गया प्रोम का, पी रोम का। एक आता है ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम, तो इसका होता है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दूसरा आता है डबल ई प्रोम, ठीक है,
तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल फ्रॉम कार्ड, ठीक है, यही सेम टू सेम। तो ये क्या होता है इसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा है मोबाइल में, ठीक है, कि समय समय पर आपके मोबाइल अपडेटिंग के लिए मांगता है। यानी वो कैसे अपडेट हो जाता है, आपके घर पे मोबाइल है और बनाने वाली मोबाइल कंपनी पता नहीं कहाँ है, फिर भी वो समय समय पे अपडेट करने के लिए आता रहता है। तो उसका काम क्या होता है, पहले तो पी रोम को देख लेते हैं। जो नोकिया वाला आप लोग मोबाइल देखे होंगे बचपन में, इसमें एक दो हाथ ऐसे मिलाते हुए आता है। कितना भी कहेंगे हाथ मत मिलाओ तो वो नहीं मिलाए, मतलब वो तो मिलाएगा ही मिलाएगा, क्योंकि उसकी जो रोम में पहले से ही फीड कर दिया गया है, यानी पहले से प्रोग्रामिंग करके कर दिया गया है कि जैसे स्विच ऑफ खुलेगा आपको हाथ मिलाना है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गई, जो पहले से, जिसे आप कभी मिटा ही नहीं सकते, ठीक है, जो पहले से सिस्टम में फिट कर दी गई है, उसे कहते हैं पी रोम। उसको हम लोग पी रोम की श्रेणी में, प्रोम की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई, उसमें क्या कर दिया, कहा नहीं, अगर हाथ मिला रहा है तो समय समय पे मान लेते हैं आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्यों ना केक का फोटो लगा दे, वहां पर हैप्पी न्यू ईयर 2021 लगा दे। तो उसके लिए क्या किया गया, बाद में संशोधित करके इसको बना दिया गया ई प्रोग्राम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये मेमोरी को बदलने के लिए क्या किया जाता था, अगर ये ऐसे ही नहीं बदलाता है, ठीक है, जो बीच वाला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके लिए क्या करा जाता है, डिवाइस को, अगर आपके पास डिवाइस है तो उसके सॉफ्टवेयर को बदला जाता है, यानी अपडेट किया जाता है, उसको निकाल के, उसके अंदर का जो मशीन है उसको निकाल के उसको इरेज किया जाता है। कि मान लेते हैं नोकिया का मोबाइल है, निकाल के उसको निकाल के दूसरे कंपनी का उसमें ऐड कर देते हैं। जो मोबाइल आपके यहाँ से जाता है या फिर कोई डिवाइस आप बेचते हैं तो उसका क्या काम होता है, वो मेन पार्ट्स को निकाल के उसको इरेज करके फिर से यूज करते हैं, है कि नहीं। तो यही काम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी का। वहीं फिर आ गया कि नहीं, अब ये तो झमेला बहुत ज्यादा हो गया कि डिवाइस लोगों को दिक्कतें ना हो, मशीन की आवश्यकता तो सुविधाओं के लिए बनी है, तो क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बनाए। यानी इसका इसलिए काम हुआ क्योंकि घर बैठे ही हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे मोबाइल अपडेट करना, तो सॉफ्टवेयर मोबाइल क्या करती है, जहां से मेल के द्वारा फिर आपके आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल क्या कर रहा है, मांग रहा है अपडेट करने के लिए। तो उससे होती क्या है, वो किसमें फील होती है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इसे आसानी से, बहुत आसानी से बदला जा सकता है, समझ में आ रहा है। वर्तमान में ये चल रहा है, ये ई प्रोम का कार्य चल रहा है, इन लोगों का कार्य तो गया है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं इसका। अब वही हम लोग बात करें, ये समझ में आया। तो कहने का मतलब जितना अच्छा डिवाइस अगर है तो उसमें मेमोरी बढ़िया होना चाहिए। और मेमोरी क्या होती है, घड़ी में भी लगी रहती है ना। घड़ी टुक टुक चलता है, इतने पर रुका है, इतने पे अलार्म लगाना है, बजना है, तो वो सब चीजें घड़ी कैसे याद करता है, उसमें मेमोरी होती तभी तो। वॉशिंग मशीन है जो है, अगर मान लेते हैं वॉशिंग मशीन के मीटर में हम लोग सेव कर देते हैं कि 20 मिनट चलना है, तो उसको कैसे पता, मेमोरी लगा है तभी तो वो बताता है कि हाँ इतने मिनट तक चल के रुकना है, ठीक है। मीटर है, या फिर किसी पर हम लोगों ने क्या कर दिया, मीटर, घर का जो लाइट वाला मीटर है, उसमें जो समय आता रहता है, घड़ी लाइट कटने के बाद भी वो कैसे चलता है कि इतना बज रहा है, इतना डेट है, वो कैसे जानता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाइट कटने के बावजूद। तो उसमें क्या हुआ, फीड कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से पूछ ले रहा है कि रैम वॉलेटाइल है कि रोम वॉलेटाइल है, तो आप क्या कहेंगे। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो, यानी मिटकता रहे, है ना, मिटक जाए। तो वो क्या है, रैम। रैम क्या होता है, मिटकता रहता है। लेकिन रोम क्या होती है, रोम नहीं मिटकता, एक बार जो फीड हो गया वो नहीं हटे, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। अब रैम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, रैम का। रैम भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, ठीक है। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि रैम कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, तो क्या होती है, एक स्टैटिक रैम, यानी
इसका होता है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, ठीक है। ये चीजें हो गई अपरिवर्तनशील रैम, ठीक है। और एक आता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। तो ये क्या होती है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील रैम, ठीक है। इसका काम क्या होता है बच्चों? अब देखिए, अब ये रैम दो प्रकार के होते हैं। मैंने रोम का बताया, 3 प्रकार का रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, है ना, वो रोम था। ये रैम की बात करें तो रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। देखिए कभी कभी चीजों क्या होती हैं कि परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित नहीं होती। मान लेते घड़ी है, ठीक है, घड़ी में ये हमने सेव कर दिया कि आज से हमारी घड़ी में क्या बजेगा, 4 हमारा घड़ी 10 मिनट आगे होगा, ठीक है, 10 मिनट आगे होगा। 8 बज रहे हैं लेकिन हमने 8:10 कर दिया। अब हमारा घड़ी 8:10 में यानी 10 मिनट आगे ही दिखाएगा जब तक हम उसे बदले ना। अब उसके रोम में हमने क्या कर दिया, रोम में क्या कर दिया हमने, फीड कर दिया क्या कि 10 मिनट हमारा आगे। तो ये रोम में फीड हो गया, लेकिन किसकी सहायता से? रैम की सहायता से। अब ये फीड हो गया तो ये क्या हो जाता, ये किस में आ जाता है, ये हो जाता है हमारा स्टैटिक रैम में, यानी अपरिवर्तनशील। यानी अब इसे मैंने बदल दिया है तो क्या हो जाएगा, रैम। देखिए मैंने बताया कि रैम वॉलेटाइल होता है कि नॉन वॉलेटाइल, ये मैंने बताया। क्या होता है रैम? वॉलेटाइल होता है, ठीक है, यानी वो बदलता रहता है। तो ये, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा होता है, अब बदलता रहता तो ये फिर ये क्या स्टैटिक वाला आ गया, ये क्या झमेला है? तो इसका मतलब ये है कि हाँ भले ही बदलता रहता है रैम, लेकिन इसमें भी कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत नहीं बदलते हैं। तो इसमें जो घड़ी का मान लेते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बदलती हैं। कुछ हमने अलार्म लगा दिया, हाँ जिंदगी भर के लिए तो नहीं रहेगा, है कि नहीं, तो कुछ समय के लिए रहेगा, तो हो जाती है स्टैटिक रैम, यानी जो अपरिवर्तनशील होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो समय तुरंत ही बदल जाती हैं। जैसे पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है, पेज पे हमने व्हाट्सएप पे कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं, मान लेते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, नहीं चल रहा है, फिर एक बार उससे पेज को रिफ्रेश कर दिए, तुरंत सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि इसमें डायनेमिक रैम में। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? तो रैम क्या करती है, चीज़ों को चलाती है, रोम क्या करती है, पढ़ती है और उसे अपने डिवाइस में फीड करती है। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। जितना जरूर उतना बता देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक, यानी सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। जब आपका डिवाइस का मेमोरी पूरा फुल हो जाता है तो हम अलग से मेमोरी लगाते हैं उसमें, उसका मेमोरी क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्यों? हाँ, अब अगर हम बात करें तो क्या चीजें होती हैं, मान लेते हैं आपके पास चिप है, ठीक है, चिप, आईसी चिप है, आईसी चिप है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये लगा देते हैं उसमें, हाँ चलो भैया डिवाइस में लगा देते हैं, चीजें ट्रांसफर करके हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंडरी मेमोरी में इसको कर लेंगे, यानी उसका क्षेत्र, इंटरनल मेमोरी का हम क्षेत्र बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है, मान लेते हैं पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ चलो इसमें जगह नहीं है तो जितने भी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, इंपॉर्टेंट हमारे रिपोर्ट से हम इसमें भेज देते हैं पेन ड्राइव में, और चीज़ें उसमें सुरक्षित रहेंगी, हम लोग पेन ड्राइव निकाल के रख लेंगे, ठीक है। ऐसे मान लेते सीडी है, अब इसका मान लेते सीडी में क्या कर देंगे, सीडी में ही फीड कर दे रहे हैं हम लोग। सीडी जो बनती है, विवाह का कैसेट पहले बनता था, तो वो कैसेट में क्या होती है, इसी प्रकार से फीडिंग की जाती है। तो जितने भी डाटा रहेंगे वो इसी में भेज देते हैं सीडी में। चलो इसमें रहेगा ये सीडी वैसे 7 GB तक होता है, ठीक है, 7-7.5 GB तक का एक सीडी बन जाता है। तो सीडी भी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आईसी चिप भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। इसी प्रकार की बहुत सारे डिवाइसेस क्या कहते हैं, चिप होते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, तो ये थे मेमोरी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को मेमोरी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी रह गया तो कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।